प्रीवियस वीडियो में हमने लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, और हमने लीनियर रिग्रेशन का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो भी सारी चीज़ें हमने करके देख ली हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। ये भी एक अनदर सुपरवाइज लर्निंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। तो चलो देखते हैं कि ये क्या है और ये इससे हम लोग क्या क्या ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। देखो, ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ये मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए, राइट। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए, क्लासिफिकेशन मीन्स सिंपल से हमें क्लासीफाई करना है, जस्ट लाइक बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए हम हमारा बेटर काम करेगा। बाइनरी क्लासिफिकेशन हम लोग इससे कर सकते हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन में सिंपल सा, अगर हमारे पास मार्क्स है, हम लोग बताना चाहते हैं पास है स्टूडेंट या फेल है, तो सिंपल यहाँ पे सिर्फ दो ही है, तो ये है बाइनरी क्लासिफिकेशन। क्लियर। अब देखते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि सेम, चलो ये स्टूडेंट का लेता हूँ मैं, एक वो बना लेता हूँ ग्राफ। ये हमारा ग्राफ है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे चलो मार्क्स हो गए स्टूडेंट के, सम मान लेता हूँ, चलो स्टूडेंट का समथिंग, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टडी आवर, मतलब कि वो स्टूडेंट कितने घंटे पढ़ाई करता है। तो यहाँ पे सिंपल रहेगा हमारा रिजल्ट क्या है, यहाँ पे ज़ीरो होगा, यहाँ पे वन, मतलब कि ज़ीरो ये क्या है, फेल है, और वन क्या है, पास है। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, अब कोई ज़ीरो पढ़ रहा है तो ये क्या होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे तो अगर पढ़ाई बिल्कुल ज़ीरो कर रहा है तो यहाँ पे वो फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, फेल होगा। पर अगर मान लो चलो 4 घंटे मैं ले लेता हूँ, तो ये सिंपल सी देखो, यहाँ पे ये फेल होगा, यहाँ पे पास होगा, बीच में तो आएगा तो है नहीं, कि बाकी भाई बीच में दोनों है, मतलब कि फेल भी नहीं और पास भी नहीं। क्या मतलब है, मतलब सिंपल रिजल्ट आएगा फेल अदरवाइज पास। 4 के मैं लेता हूँ, चलो ये हमारा हो गया सिंपल पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये मान लेते हैं यहाँ के सब पास हो गए, राइट। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या होगा कि ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि चलो हम हमारा हमने जो अभी तक लॉजिस्टिक रिग्रेशन में देखा था, क्या देखा था कि हम लोग क्या करेंगे, एक बेस फिट लाइन को ड्रॉ करेंगे। चलो मैंने मान लो ये एक बेस फिट लाइन मैंने ड्रॉ कर ली विद द हेल्प ऑफ लीनियर रिग्रेशन से। ओके। अब देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी, अगर मान लेता हूँ मैं, एक हमारे पास डेटा और आया समथिंग, वो मान लो यहाँ पे है, एक डेटा पॉइंट्स और आया, यहाँ पे आया, राइट। तो ये बहुत दूर है, ये एक तरह से आउटलायर्स हो गया, मतलब कि आउटलायर्स मतलब कि हमारे, मतलब नॉर्मल जो हमारा डेटा वेरिएशन सारी चीज़ें उससे वो काफ़ी दूर है, राइट। तो क्या लगता है, मतलब कि ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व कर पाएंगे और नॉट, नहीं कर सकते, क्यों, इफ आउटलायर्स आर कमिंग, देन जो हमारा बेस फिट लाइन होगी क्या होगा, गेट चेंज, ये हमारा जो हमारे बेस फिट लाइन होगी ये फिर क्या चेंज हो जाएगा, डेटा आएगा तो समथिंग ये डेविएट कर जाएगा। समथिंग मान लेते हैं, एग्जांपल लेता हूँ, ये चलो हमारा फिर ये हो गया हमारा बेस फिट लाइन। तो क्या होगा कि ये अब जो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में जो हमारा मॉडल है वो बेटर परफॉर्म नहीं करेगा, राइट। सो दैट्स वाई हियर वी आर यूजिंग इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन व्हाट वी यूज सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन क्या है, सिग्मॉइड फंक्शन मैं बताता हूँ इसको। सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है कि एक एक समथिंग, कोई भी फंक्शन है, वो क्या करेगा, एक ये फंक्शन है 1 + ई टू द पावर ऑफ माइनस, मैं ले लेता हूँ जेड। ओके। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन ये करेगा, ये फिर आइदर, अगर देखो ये क्या करेगा, अगर कोई वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है, राइट। चलो मान लो ये हमारा वैल्यू है, ये क्या है, ये 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, अदरवाइज 0 से बड़ी, मतलब कि बड़ी वैल्यू आ रही है, राइट। चलो मान लो, चलो 1 ही ले लेता हूँ, चलो ठीक है, मान लो वन से बड़ी आ रही है, अदरवाइज जो हमारी वैल्यू है वो क्या आ रही है, 0 से छोटी आ रही है, तो ऑटोमेटिक ये 1 और 0 पे कंसाइज ही कर देगा, ये कहीं जाने नहीं देगा। इसका सिर्फ सिंपल है, ये फंक्शन में आउटपुट ही क्या देगा, इसका जो आउटपुट होगा वो होगा आइदर 0 या 1, राइट। ये इसका होगा आउटपुट, आउटपुट या फिर होगा 0 अदरवाइज 1 ही होगा, और कुछ नहीं होगा। जो जिसकी हेल्प से ये क्या होगा, वर्क्स
वेल फॉर आउटलायर्स के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत दूर है, ठीक है भाई, पता चल जाएगा, हाँ ठीक है, 0 1 0 1, क्योंकि हमारा आउटपुट क्या है, 0 1, 0 एंड 1 ही सिर्फ है। तो यहाँ पे हमारा इस केस में जो हमारा सिग्मॉइड फंक्शन है वो आउटपुट बेटर काम करता है, राइट। आउटपुट 0 1 है, तो दैट्स वाइज मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि दो ही आउटपुट हमारे पास, दो, तो ये क्या है, एक तरह से बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए ही यूज़ करेंगे सिर्फ हम लोग। क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट ही क्या आएगा, 0 और 1 आएगा। तो ये बाइनरी बाइनरी क्लासिफिकेशन ना कि हम लोग मल्टी क्लास में चले जाएंगे और वहाँ पे सिग्मॉइड यूज़ करने की कोशिश करेंगे, नहीं। ये सिंपल से काम करेगा हमारा सिर्फ किसमें, यहाँ पे बाइनरी क्लासिफिकेशन में। ओके, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं क्या, अब देखो यहाँ पे अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ होगा, राइट। सेम ग्राफ हमारा वहाँ पर भी था, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये चलो हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा वो क्या होगा, एज थीटा ऑफ एक्स समथिंग, हमने देखा था क्या होगा, थीटा नॉट होगा प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 और समथिंग ऐसे ऐसे कुछ होगा यहाँ ला के थीटा एन एक्स एन तक, राइट। अब इफ हम हमारे पास डेटा पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो इस फाइंड को हम लोग क्या ऐसे डिनोट कर सकते हैं, थीटा ऑफ टी अपॉन ऑफ एक्स, राइट। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है, राइट, इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो अब देखो, अब यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू समथिंग होगा हमारा थीटा नॉट प्लस, मैं चलो ठीक है दो डेटा पॉइंट्स में ले लेता हूँ, थीटा नॉट प्लस थीटा 1 ऑफ एक्स। सिंपल से भाई, दो डेटा पॉइंट्स हमारे पास, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अब अभी हम देखो यहाँ पे जो हमारा मेन, अब आफ्टर अप्लाइंग सिग्मॉइड फंक्शन, वो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा एच थीटा ऑफ एक्स 1/1 प्लस e⁻⁻z। अब हम लोग इस, ये जो हमारा z इक्वेशन है ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस e⁻⁻θ0 प्लस θ1 ऑफ एक्स, राइट। ये हमारा है ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो ये क्या है, ये जो हमने देखा ये क्या है, ये क्या है, ये सिग्मॉइड फंक्शन है, सिग्मॉइड फंक्शन और लॉजिस्टिक फंक्शन इनको बोलते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ कैसा होगा, तो ग्राफ के लिए हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें तो मैं दिखाता हूँ। चलो ठीक है, ये हमने ग्राफ बना रहा हूँ, ये ग्राफ है, ये हमारा एक्स एक्सेस, ये समथिंग वाई एक्सेस होगा कुछ भी। तो जो हमारा ये ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, मतलब इसकी वैल्यू या फिर 0 आएगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। मतलब सिंपल 0 या 1, बीच में कुछ नहीं आने वाली, सिंपल ये देगा हमारा वैल्यू 0 या फिर 1। ओके, ठीक है। अब एक कंडीशन ले लेता हूँ कि चलो मान लेता हूँ अगर ये थीटा नॉट क्या मैं मान लेता हूँ 0, कंसिडर कर लेता हूँ। तो थीटा नॉट भाई ठीक है 0, इंटरसेप्ट कुछ नहीं, वो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो हमारा जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा थीटा 1 ऑफ एक्स समथिंग, ये होगा हमारा, राइट। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें इस थीटा 1 के वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है, जैसे हम लोग लीनियर रिग्रेशन में कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। तो सेम काम वही सेम हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो हम थीटा 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जो ग्लोबल मिनिमा तक रीच करेगा, और हमारा जो क्या होगा, सिंपल कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे। तो ये हुआ। तो हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा जो कॉस्ट फंक्शन का इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सिंपल सा हो जाएगा जे ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2m, सबको याद होगा। तो समेसन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके m तक, एंड एच थीटा ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हम जो हमारी वैल्यू है क्या, ये है हमें ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है और ये हमारी एक्चुअल वैल्यू। ओके, सी। अब देखो, अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारा एच थीटा ऑफ समथिंग क्या होगा, ये एक सिग्मॉइड फंक्शन है। तो 1/2m इज इक्वल टू m। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस e⁻⁻q1x। मैंने ये वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। z समथिंग हो जाएगा q1x, ओके, और माइनस y का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा j ऑफ q1, मतलब कि ये हमारा मेन कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा फॉर द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। बट देखो, होना तो ये चाहिए, राइट, होना तो ये चाहिए, पर यहाँ पे ये यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, ये यूज़ नहीं करते, ये कॉस्ट फंक्शन हम लोग यूज़ नहीं करते भी। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन है,
नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन क्या चीज़ है? नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन में क्या होता है कि देखो, नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन में अगर चलो ये हमारा चलो ये हो गया हमारा नॉन कॉन्वेक्स है। नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन में क्या होता है कि ये समथिंग ग्राफ हम लोग ऐसे ऐसे ग्राफ मिलता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे अपने ग्लोबल मिनिमा तक, ये जो हमारा ग्लोबल मिनिमा होगा यहाँ तक हम लोग कभी पहुँच ही नहीं सकते। वी कांट रीच एट ग्लोबल मिनिमा इन नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन, मतलब कि इस कॉन फंक्शन में हम लोग ग्लोबल मिनिमा तक कभी कभी पहुंच ही नहीं सकते, कभी नहीं पहुंच सकते। तो इस केस में हम लोग ये जो हमारा है, क्या है क्या कहते हैं इसको, कॉस फंक्शन, ये इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो अब अब हो गया, तो भाई यूज़ नहीं करेंगे तो भाई सॉल्व कैसे करेंगे इस इशू को, इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग डील करने वाले हैं? तो देखो यहाँ पे क्या होगा। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस, in order to solve this problem we are using some conditions. Solve this right here. See यहाँ पे हमारा j ऑफ q1 समथिंग होगा, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमने कंडीशन बना दी क्या, अगर y इज इक्वल टू 1 रहा तो वैल्यू होगी माइनस लॉग ऑफ एच थीटा ऑफ एक्स, राइट। इफ y इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये इसकी वैल्यू होगी लॉग ऑफ 1 माइनस एच थीटा ऑफ एक्स। ये कॉस फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने मतलब ये कंडीशन यूज़ करेंगे तो कि भाई ठीक है ये होगा, मतलब ये कॉस फंक्शन हो जाएगा लीनियर इंटीग्रेशन के लिए, मतलब ये कंडीशन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि देखो इफ y इक्वल टू 1 होगा, इफ y इज इक्वल टू 1 है, राइट, तो एच थीटा ऑफ एक्स भी क्या होगा 1, तो जिसकी वजह से क्या हमारा यहाँ पे कॉस्ट फंक क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0, राइट। अब देखो ये जिसकी हेल्प से हम लोग, चलो यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ जहाँ पे हमारा क्या है, ये 1 है 0 1, ये हमारा एच थीटा ऑफ एक्स है। एच थीटा ऑफ एक्स क्या था 0 1, देन कॉस्ट फंक्शन क्या था 0, समथिंग लाइक दैट। ये फिर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन के आएगा, राइट। अगर इफ ले लेता हूँ, इफ y इज इक्वल टू 0 है, राइट, देन हमारा एच थीटा ऑफ एक्स भी होगा 0 और हमारे यहाँ पे कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट भी 0, मतलब कि यहाँ पे सब 0 है। तो ये यहाँ जो हमारा ग्राफ बनेगा ये एच थीटा ऑफ एक्स होगा, ये हमारा होगा कॉस्ट फंक्शन Q1, ये हमारा होगा कॉस्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफ मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे हमें देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ पैराबोला, मतलब कि पैराबोला बन रहा है, मतलब कि जिसकी हेल्प से हम लोग आराम से, मतलब कि भाई देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मतलब ऐसा आ रहा है कि हम लोग अपने ग्लोबल मिनिमा तक रीच आउट कर सकते हैं। बट हियर इन कॉन्वेक्स फंक्शन में क्या होता है कि हम लोग अपने ग्लोबल मिनिमा तक कभी पहुँच नहीं सकते, तो इसीलिए हम लोग ये कॉस्ट फंक्शन ना यूज़ करके ये कॉस्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। कौन सा कॉस्ट फंक्शन था, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, कॉस्ट फंक्शन जे ऑफ Q1 समथिंग क्या था, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच थीटा ऑफ एक्स क्या था, इफ y इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस एच थीटा ऑफ एक्स। तो ये क्या रहेगा, इफ y इज इक्वल टू 0। तो हमारा कंप्लीट कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉस्ट फंक्शन में कंप्लीट लिखता हूँ क्या, मतलब कि ये कंडीशन हटा के, तो समथिंग लाइक दैट इस तरह हो जाएगा कि माइनस ऑफ y ऑफ लॉग ऑफ एच थीटा ऑफ एक्स, ठीक है, ध्यान देना क्या लिखा मैंने, माइनस ऑफ 1 माइनस वाई लॉग ऑफ 1 माइनस एच थीटा ऑफ समथिंग एक्स। ये हमारा कॉस फंक्शन होगा, मतलब कि फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्योंकि हम लोग इजिली अपने ग्लोबल मिनिमा तक पहुंच सके, राइट। सिंपल देखो, अगर y इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू 0 मतलब ये वैल्यू 0, तो वैल्यू हमारी ये आएगी। इफ y इक्वल टू 1 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारी ये आ जाएगा। ओके, तो अब देखो ये सेम चीज़ तो है जो है जिसमें हमारा समथिंग को हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा ऐसे। अब देखो ये भी हमारा है कि कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे तो हमारा जो एटलीस्ट एट द एंड जो हमारा कॉस्ट फंक्शन होगा वो क्या होगा, समथिंग जे ऑफ Q1 डेरिवेटिव करने है तो सेम हमारा वही है। तो क्या यहाँ पे निगेटिव वैल्यू, तो मैं निगेटिव वाला ले लेता हूँ 1/2m, जिसकी हम यूज़ कर रहे थे, समझना आई इज इक्वल टू m। तो यहाँ पे सेम y ऑफ लॉग ऑफ एच थीटा ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस वाई ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस एच थीटा ऑफ एक्स, समथिंग कि हमारा कॉस्ट फंक्शन होगा कंप्लीट
ये कॉस्ट फंक्शन हम लोग कब तक चलेंगे? यहाँ पे एच ऑफ एक्स क्या है, 1/1 प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस Q1 x, ये हमारा एस्टीट्यूट ऑफ एक्स है। अब ये ऑपरेशन हम लोग कब तक परफॉर्म करेंगे? सिंपल, हमने देखा था कहाँ तक, रिपीट अंटिल अंटिल कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस तो हमने देखा था कि क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, थीटा ऑफ जे इज इक्वल टू थीटा ऑफ जे माइनस दिस वन डेरिवेटिव ऑफ जे Q1, ये समथिंग होगा हमारा, जिसकी हेल्प से हो करेंगे हम लोग, मतलब कि रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस तक ये सब ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो हम लोग अपने ग्लोबल मिनिमम तक पहुंच जाएंगे। ये क्या है, लर्निंग लेट। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट कॉस्ट फंक्शन क्यों यूज़ कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, अगर हम लोग उस पुराने कॉस्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे तो हम लोग ग्लोबल मिनिमा तक कभी नहीं पहुंच सकते। सो दैट्स वाई वी आर मॉडिफाइड अवर कॉस्ट फंक्शन इन सच अ लाइक। ओके, सी, ये तो हमने देख लिया कि मतलब पूरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कि मान लो, चलो अब देखो, ये था एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, राइट। लीनियर रिग्रेशन में हमने हमने देखा वो रिग्रेशन प्रॉब्लम, जहाँ पे हमने उसके उस मैट्रिक्स देखे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने देखा जहाँ पे आर स्क्वायर है एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर, बट हियर इन फॉर द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम व्हाट आर द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, क्या हो गए? परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या क्या हो जाएगा? तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बहुत कुछ नहीं है, तो देखो देखो मैं दिखाता हूँ। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या है कि हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या करेगा, जिसकी हेल्प से हम लोग मतलब कि हेल्प अस टू नो एक्यूरेसी ऑफ मॉडल। मतलब ये हेल्प करेगा कि हम लोग अपने मॉडल की एक्यूरेसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यह इस चीज़ में हेल्प करेगा। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या करता है, एक मैट्रिक्स बनाता है, राइट। ये मैट्रिक्स है सी, ये हमारा क्या है, ये मैट्रिक्स है। ओके, ये मैट्रिक्स फर्स्ट वन क्या, देखो यहाँ पे क्या है, ये समथिंग होगा, ये चलो मैं मान लेता हूँ, क्या लूँ, नहीं, मैं लेता हूँ इसे ट्रू निगेटिव, राइट। इसमें थोड़ा सा कर देता हूँ दूसरा कलर, ट्रू निगेटिव, ये भी ट्रू, ये भी निगेटिव। देखो अब ट्रू ट्रू दोनों है तो ये क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव हो गया। अब ये देखो ट्रू पॉजिटिव, अब ट्रू तो यहाँ था, अब जिसमें से क्या है कि ये हमारा एक्चुअल है और ये हमारा प्रेडिक्टेड बता रहा है। अगर और प्रेडिक्टेड हमने किया ट्रू पर एक्चुअल में था निगेटिव, तो क्या क्या हमने क्या बताया कि सही ट्रू बताया पर गलत बताया, तो यहाँ पे क्या फॉल्स पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा प्रेडिक्टेड है वो हमने किया निगेटिव पर एक्चुअल में ट्रू था, मतलब कि यहाँ बताया हमने फॉल्स निगेटिव, और ठीक है दोनों सही है, तो यहाँ पे क्या होगा ट्रू निगेटिव। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना कि मतलब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना कैसे, अगर ये तुम इसको समझ लिए तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। अब देखो, अब तो इतना चीज़ हो गया। अब ये है कि कैसे हेल्प करेगा हमारी एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने में। तो जो हमारी एक्यूरेसी की फॉर्मूला है वो क्या है, एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या बोलता है, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू निगेटिव, मतलब कि इन दो वैल्यू को लेगा, ओके, अपॉन टोटल, टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल में क्या आ जाएगा, टोटल में मतलब कि ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव प्लस ट्रू निगेटिव, मतलब कंप्लीट का सम। ये हमारा क्या देगा, हमें हमारे मॉडल की एक्यूरेसी क्या आने वाली ये फाइंड आउट करके दे देगा, जिसकी हेल्प से हम लोग मतलब कि एक्यूरेसी को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं अपने मॉडल के। सी, अब देखो इतना हो गया, तो अब यहाँ पे हमारा मॉडल का और क्या रहेगा, देखो और मॉडल एम क्या रहेगा, जाहिर सी बात एक्यूरेसी बढ़ानी है। एक्यूरेसी बढ़ाएगी, कब तक बढ़ेगा, जब देखो ट्रू पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव ट्रू निगेटिव तो ऊपर है, मतलब कि हमें इन दो वैल्यू को क्या करना है, रिड्यूस करना है। एम टू रिड्यूस फॉल्स पॉजिटिव, मतलब जो हम गलत क्या कर रहे हैं, जो हमने गलत प्रेडिक्शन किया उसको रिड्यूस करना है कैसे भी करके, तो हमारा मॉडल का एक्यूरेसी बढ़ेगा। सिंपल, हमने देख लिया यहाँ पे ये दोनों चीज़। ओके, सी, अगर देखो यहाँ पे और एक चीज़ आ गया कि सिंपल, अब एक टर्म्स है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन का फॉर्मूला होता है, मतलब प्रिसीजन को हम लोग क्या बोलते हैं कि
एक्यूरेसी ऑफ पॉजिटिव प्रेडिक्शंस, मतलब कि कितने हमने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किए, इसकी एक्यूरेसी को बोलते हैं हम लोग प्रिसीजन। अब प्रिसीजन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब हमने क्या किया, कितने सही प्रेडिक्ट किया, राइट। तो ट्रू पॉजिटिव हमने प्रेडिक्ट किया भाई, हमें सही हमने बस सही सही प्रेडिक्ट किया, और टोटल मतलब कितना हो जाएगा सही, ट्रू पॉजिटिव हो गया, और एक जो हमारा एक जो फॉल्स पॉजिटिव बताया तो वो भी तो है हमारा फॉल्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब हमने ट्रू पॉजिटिव बताना था, और टोटल क्या हो जाएगा, मतलब टोटल कितने हमने सही बताए हैं, मतलब कि बताया है भाई, ठीक है, कुछ कुछ गलत हो गया, हाँ, गलत हो गया, पर हमें बताना है कितने हमने पॉजिटिव प्रिडिक्शंस किए, मतलब कितना सही बताया है। तो ये पॉजिटिव जो हमने प्रिडिक्शन किया, ये प्रिडिक्शन का टोटल है, ट्रू ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ओके। अब अब ऐसी एक टर्म और है, सिंपल सा बहुत प्यारा सा, रिकॉल। रिकॉल क्या करता है, रिकॉल बताएगा हमें एक्यूरेसी ऑफ ट्रू पॉजिटिव। देखो इन दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है, ये बताता है सिर्फ पॉजिटिव प्रेडिक्शंस की है उसकी एक्यूरेसी को, पर जो हमारा रिकॉल है वो क्या बताएगा, वो ट्रू पॉजिटिव तो बताएगा, पर जो हमारा टोटल रहेगा वो हमारा क्या है कि जो एक्चुअल पॉजिटिव है वो ट्रू पॉजिटिव तो रहेगा ही। एक्चुअल पॉजिटिव कौन सा था यहाँ पे, एक्चुअल पॉजिटिव था, मतलब कि ये वाला, मतलब जो एक्चुअल है ये फॉल्स निगेटिव वाला, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे क्या, फॉल्स निगेटिव। ओके। तो ये तो चीज़ थी हमारी, मतलब कि रिकॉल के बारे में। रिकॉल को हम लोग एक टर्म से और नाम से और जानते हैं, यहाँ पे हम लोग रिकॉल को बोलते हैं सेंसिटिविटी, मतलब कि मॉडल की सेंसिटिविटी, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करना है, क्योंकि अगर अगर जहाँ पे हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव केस में सेंसिटिव केस के लिए हम लोग मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग रिकॉल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके। अब ऐसी एक टर्म और है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हार्मोनिक हार्मोनिक मीन ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल, ऑफ प्रिसीजन एंड रिकॉल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानते हैं F1 स्कोर, राइट। F1 स्कोर हार्मोनिक मीन होता है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला सब कुछ जानता है, सिंपल सा 2/1/p+1/r होता है, तो ये समथिंग कुछ हमारा आएगा क्या, 2PR+p+r, मतलब ये हमारा क्या है, F1 स्कोर का फॉर्मूला है। F1 स्कोर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो गया 2PR p+r, तो ये हमारा है क्या, F1 स्कोर के लिए फार्मूला। ओके। तो इन तीन चीज़ पे हम लोग काफ़ी ध्यान देते हैं कि मतलब प्रिसीजन, रिकॉल, और मतलब सिंपल एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेंगे। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बाद हम लोग ये सारी चीज़ें डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम कि भाई ठीक है, हमारा मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, कैसे वो सारी सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा है। अब देखो अब आ गया कि चलो ठीक है, अब देखो प्रिसीजन रिकॉल कहाँ कहाँ हम लोग ज़्यादा कंसिडर करने वाले हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, स्पैम क्लासिफिकेशन, मतलब कि जैसे मेल आता है ना, वो स्पैम है कि नहीं है, तो ऐसा बताएगा सिंपल से स्पैम है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर हमारा कोई मेल, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी मेल अगर गलती से स्पैम में चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। राइट। तो देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतनी उस चीज़ पे सेंस ध्यान नहीं नहीं दिया जा रहा, तो ये क्या है, ये एक प्रिसीजन टाइप, हम लोग ज़्यादा इस पे ध्यान देंगे, प्रिसीजन क्या है इसकी, राइट। अब एक एग्जांपल और देख लो कि प्रेडिक्ट और क्लासिफाई कैंसर और नॉट, मतलब कि किसी भी पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है। भाई यहाँ क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस आ गया कि कैंसर के मामले में भाई कैंसर हो भाई सही बताओ बस, तो इस केस में हम लोग क्या, गलती के चांसेस नहीं है, तो गलती के चांसेस नहीं है, तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी पे ध्यान दिया जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे इसको रिकॉल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, रिकॉल। ओके। अब ऐसे भी केस आ सकता है कि जैसे कि मान लो कैपिटल मान लेते हैं, चलो इंडियन मार्केट, सिर्फ शेयर मार्केट की, स्टॉक मार्केट डिपेंड करता है किस लिए, कि डिपेंड ऑन विच, फॉर विच वी सॉल्व इट, लाइक इफ़ वी आर सॉल्विंग फॉर अ कस्टमर के लिए ठीक है, अगर मतलब कि कुछ गलत भी हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, तो इसलिए मतलब सिंपल यहाँ पे प्रिसीजन पे करेंगे। अगर किसी भी कंपनी के लिए हम लोग कर रहे हैं, सी एग्जांपल सोचो कैसे यहाँ पे काम हो रहा है कंपनी के लिए, मतलब वहाँ पे अगर प्रेडिक्शन गलत हो गया तो कंपनी बहुत ज़्यादा नुकसान में चली जाएगी,
तो यहाँ पे हम लोग रिकॉल पे ज़्यादा ध्यान, देखो सी सब कुछ सारी चीज़ें डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग कैसे अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, कैसे मतलब उसकी एक्यूरेसी फाइंड आउट करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे हमारा मॉडल अच्छा है कि नहीं, ये सारी चीज़ पे हम लोग बहुत काफ़ी क्लियरली फोकस करना पड़ता है। ओके सी, अब एक चीज़ और है, मतलब कि हमें सिंपल सी एक और है, क्या है, एफ माइनस बीटा, राइट, एफ माइनस बीटा ये क्या है, इज इक्वल टू 1 + बीटा स्क्वायर, ये क्या रहेगा, प्रिसीजन इंटू रिकॉल, राइट, यहाँ रहेगा क्या, बीटा स्क्वायर, ये सब मॉडिफाइड वर्जन है, तो प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ये एक फॉर्मूला है, ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम लोग कुछ चीज़ें और डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या है, इफ़ फॉल्स पॉजिटिव, मतलब कि फॉल्स पॉजिटिव, राइट, अगर इज मोर इम्पॉर्टेंट, अगर फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस केस में जो बीटा की वैल्यू होगी, बीटा वैल्यू डिक्रीज करेगी, मतलब कि इस छोटी वैल्यू लेंगे बीटा की, तो बीटा की हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 0.5, राइट, अगर एफ पी इज मोर इम्पॉर्टेंट है, अगर फॉल्स निगेटिव इज मोर इम्पॉर्टेंट, देन बीटा इंक्रीजेज, मतलब बीटा की वैल्यू फिर ज़्यादा लेंगे, तब तो यहाँ पे हम लोग बीटा की वैल्यू कितना ले लेंगे, समथिंग 2, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स निगेटिव पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मतलब कि ये एक कंबाइंड फॉर्मूला बना रखा है दोनों के लिए, इफ़ बोथ आर, यहाँ पे रहेगा इफ़ बोथ आर एट सेम इम्पोर्टेंस, अगर दोनों का सेम इम्पोर्टेंस रहा, मतलब कि हमें सिंपल सी बात है, यहाँ पे सब कुछ करने के बाद हमें किसको डील करना है, हमें डील करना है कि फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स निगेटिव को हम लोग क्या करना है, इन पे ही फोकस करना है, क्योंकि इन पे ही, तो ये एक कंबाइंड फार्मूला बना रखा है, एक फार्मूला है, तो जिसके हिसाब से अगर दोनों इंपॉर्टेंट हैं तो क्या हो जाएगा, तो हमारा चलो हो गया, फंक्शन इज इक्वल टू 2p p+r, जो हमारा हार्मोनिक मीन था वो आ गया, मतलब ये अगर मतलब यहाँ पे मतलब कि देखें हम लोग कि अगर भाई ठीक है, अगर दोनों सेम इंपॉर्टेंस है तो F1 स्कोर ही रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे कुछ बीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जिसकी हेल्प से हम लोग बेटर मतलब कि मॉडल को मतलब क्या 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 कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।